हेलो गाइस, आई एम इरफान भवनीत संधू फ्रॉम द बर्निंग टायर्स। और आज आपके लिए जो वीडियो लेके आ गए हैं वो है एक होंडा सिटी और मेन फोकस है उसका उसके अलॉयज़। तो पहले तो वो जो अलॉयज़ उसके अंदर लगे हुए हैं ना, वो देख के आपकी आंखें फट जाएंगी, इतने मस्त अलॉय हैं। और दूसरा जो उसकी कॉस्ट जितने सस्ते वो उसके ऑनर ने डलवाए हैं वो सुन के आपका दिमाग भी फट सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए ऑनर के पास चलते हैं और शुरू करते हैं उनसे बातें। और हाँ, एक और चीज़, और वो गाड़ी सीएनजी पे है और सीएनजी पे भी वो गाड़ी रॉकेट है। और वो कैसे है वो भी उसके ऑनर से ही पूछ लेते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको सीएनजी के बारे में नॉलेज देता हूँ, उसके बाद में आपको अलॉयज़ के बारे में देंगे। तो एंड तक बने रहना और सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो और वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाड़ी के ऑनर आ चुके हैं। क्या हाल है भैया? एकदम बढ़िया भैया, आप बताओ। ऑल गुड। और भैया गाड़ी के बारे में तो जैसे दिख ही रही है इतनी बढ़िया, थोड़ा सा आप अपने बारे में व्यूअर्स को बता दीजिए। हेलो भैया, मेरा नाम है जोरावर सिंह। मैं एक आईटी फर्म में जॉब करता हूँ। बॉर्न इन पंजाब, ब्रॉट अप इन दिल्ली। या दैट्स ऑल। गाड़ी मतलब कहाँ आपने कब ली, कहाँ से ली? मॉडल है, मैंने सेकेंड हैंड परचेज़ किया है। मैंने 5.5 की परचेज़ किया। इट्स CVT ऑटोमेटिक है ये। जब मैंने परचेज़ की थी तो ये प्योरली पेट्रोल पे थी, तो मैंने थोड़ा टाइम चलाया, इसकी परफॉर्मेंस चेक की। एकदम स्टॉक थी गाड़ी, इसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं थी, कोई मॉडिफिकेशन नहीं थी, कंपनी वाली गाड़ी थी एकदम। सेकंड ओनर आपने ली थी, तो जब आपने ली थी कितनी ड्रिवन थी कार? ये अराउंड 60 के अराउंड ड्रिवन थी। तो अभी आप कितनी चला चुके हैं? मैं इसको 85 तक ले जा चुका हूँ। ठीक है, तो मतलब आपने ऑलमोस्ट ये 25,000 चला, तो मतलब आपने 25,000 गाड़ी चला दी है, तो सही है यार। इतने में तो काफ़ी कुछ गाड़ी के बारे में पता लग जाता है। और ली थी आपने कितना टाइम होगा लिए हुए आप? भैया मुझे लिए हुए ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल हो गया। सही है। तो ये 1.5 साल के हिसाब से मतलब एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा ही चलाई है आपने। वो गाड़ी आपकी अच्छी है इतनी, और गाड़ी से प्यार हो तो बंदा चला भी लेता है। तो भैया सीएनजी आपने कौन सी लगवाई है इसके अंदर, और परफॉर्मेंस कैसी है सीएनजी की, और कॉस्ट आपको क्या पड़ा वो भी एक बार थोड़ा सा बताओ। भैया मैंने इसमें सीक्वेंशियल किट लगाई है CNG की, और उसके बाद इसकी कॉस्टिंग मेरे को पड़ गई अराउंड 38,000 RC पे चढ़ा के। अच्छा, तो नाम आपने मतलब जो आपने जो RC पे चढ़ाने का खर्चा होता है वो इंक्लूड बताया आपने? हाँ भैया, क्योंकि एक्चुअली मतलब अपने लिए रखी थी, और उसमें फैमिली वाले सारे आते जाते रहते हैं, तो मेरे को था कि कोई कहीं दिक्कत ना हो किसी तरह की, तो फिर इसीलिए मैंने RC पे प्रॉपर चढ़वा। ठीक है। तो इंश्योरेंस आपकी गाड़ी में पहले से थी या आपने अभी करवाई है? नहीं, मैंने इसकी 0 डेप कराई है। सीएनजी चढ़वाई है, उसमें ऐसा कुछ अलग से खर्चा भी आता है उसका? इसकी इंश्योरेंस मैंने बाद में खुद ही करवाई थी परचेज़ करने के बाद। और हाँ, जब CNG लगवाई थी उसके बाद मैंने फिर इसकी इंश्योरेंस करवाई, तो थोड़ा उसका एक्स्ट्रा प्रीमियम मैंने दिया था। और गाड़ी चलाने में बताओ कि जैसे CNG पेट्रोल पे आपने काफ़ी टाइम चलाई होगी, कितना टाइम आपने पेट्रोल पे चलाई थी? भैया मैंने पहले 6 महीने ये पेट्रोल पे चलाई है। मेरे को लगा था कि मैं पहले पेट्रोल पे ही चलाऊँ इसको, इच्छा भी यही थी, और सबसे सुना भी यही था। एक मिथ होता है ना कि CNG आपके इंजन के ऊपर थोड़ा उसको वीक कर देती है, तो वो था। तो उस हिसाब से मैंने स्टार्टिंग में ये पेट्रोल पे ही चलाई थी। 6 महीने मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली पेट्रोल पे चलाया। उसके बाद थोड़ा मेरे पॉकेट पे बर्डन डालने लग गई थी। कहीं भी जाओ इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ती है नॉर्मल से। पेट्रोल महंगा भी बहुत पेट्रोल भी है, एक तो महंगा बहुत पड़ गया है, और दूसरा ये ऑटोमेटिक है, तो ये अपने हिसाब से सारी कंजम्पशन करती है पेट्रोल की। एवरेज थोड़ी कम एवरेज, हाँ। तो आपने जैसे 6 महीने गाड़ी ये पेट्रोल पे चलाई है, तो उसमें आपको मतलब जब CNG लगवाने के बाद कुछ फ़र्क लगा परफॉर्मेंस का, कि जैसे चलाने में मज़ा नहीं आ रहा अब, और गाड़ी थोड़ा सा मतलब लोड कम ले रही है? कुछ भी CNG के जो लोग हम सुनते हैं कि ऐसा होता है। मैं होंडा सिटी के साथ एक ये भी जुड़ा हुआ है कि इसमें ही ये ऐसी CNG लगाने के बाद पूरी कामयाब है गाड़ी, कुछ दिक्कत देती नहीं। तो आपको कैसा लगा लगवाने के बाद, मतलब परफॉर्मेंस कैसा रहा अभी तक? देखिए, मैंने जब CNG लगवाई तो मेरे को भी यही था कि मिथ तो सबने सुने ही हैं, CNG लगवाने से थोड़ी परफॉर्मेंस डिप होती है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ, पेट्रोल जितनी आप पेट्रोल से कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकता। 19-20 का फ़र्क तो पड़ता ही है, ठीक है। वो तो ऑब्वियस अगर आपकी पॉकेट भी हल्की हो रही है हाँ, उसके हिसाब से तो। लेकिन ये है कि आपको कमी नहीं फील होगी कहीं पे भी कि आपने CNG लगवा लिया और ये मैंने क्या कर लिया। CNG बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। सीक्वेंशियल किट लगवाई है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। 19-20 का फ़र्क हो जाता है स्टार्टिंग इनिशियल पिकअप में, लेकिन 60 to 65 के ऊपर तो बिल्कुल पता ही नहीं लगता आप पेट्रोल पे चल रहे हो CNG पे चल रहे हो। और CNG से AC ऑन करने के बाद एक थोड़ा सा लोड ज़्यादा हो जाता है गाड़ी पे, उस टाइम पे कुछ फ़र्क? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो ये सच में झूठ है। हाँ, ये सुनी बात। तो एक चीज़ और, जैसे आपने 25,000 किलोमीटर चलाई है, उसमें से 10-12 हज़ार आप बता रही हैं आपने CNG पे भी चला दी है गाड़ी, तो जैसे सबसे लंबे ट्रिप पे जब आप गए तो एवरेज भी देखी होगी कितनी दे रही है, मतलब किस तरह से एवरेज का क्या हिसाब रहता है पेट्रोल पे और CNG पे? भैया पेट्रोल पे जब मैंने चलाई थी तो मेरे को एवरेज लोकल में ये 12-13 के हिसाब से 12-13 या फिर उससे भी थोड़ी कम हो जाती थी, क्योंकि जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए। और हाईवे पे ये 15-16 के आसपास जाती थी।
और सीएनजी लोकली विद इन सिटी जिसमें हम ट्रैफिक वगैरह सब कैलकुलेट कर लें तो ये 100 एक सिलेंडर फिलिंग में 100 किलोमीटर चली और जाती एक है। सिलेंडर कितने में फिल होता है आपका? कितने किलो डलती है? 650 ये 8.5-9 किलो डल जाती है इसके 8.5 अंदर। के हाँ, आस में डलती है। और हाईवे पे क्या एवरेज निकल गया है? हाईवे पे जो इसकी परफॉर्मेंस थी वो देख के तो सच में मैं हैरान हो गया। एक सिलेंडर पूरा फिल करने के बाद ऑलमोस्ट डबल इसने मेरे को 200 चल गई है। हाँ डबल पूरा, बहुत ही बढ़िया यार ये 200 और वो भी उस पे अभी सीएनजी खत्म नहीं हुई थी, इट जस्ट कि उसने रेड को टच किया था, रेड ठीक लाइट है। को और टच किया उसमें मतलब आप किस तरह से गाड़ी लेके जाते हैं? एवरेज स्पीड पे है या काफ़ी तेज भी? नहीं, एवरेज स्पीड तो 80-90 रहती है। तो हाँ 80-90 नॉर्मली चलाता हूँ, बट हाँ 120-130 बीच में touch की लेके हो। हाँ टच किया मैं। ठीक है। तो भैया जैसे अलॉयज आपकी गाड़ी की एक अलग ही मतलब लुक दे रहे हैं गाड़ी को, काफ़ी यूनिक भी है, यूजुअली ऐसे दिखते नहीं है। काफ़ी डीप कट और बीच में इतना बड़ा कॉलर जो इसके आ रहा है, तो पसंद तो आपकी सही में बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको लगवाया कहाँ से और क्या आपको कॉस्ट पड़ी है इनकी, और इसका थोड़ा सा प्रोफाइल क्या है वो भी बताना प्लीज़। यार ये अलॉय जो है ये मैंने मायापुरी से डलवाए थे, और ये अलॉय की कॉस्ट मुझे अप्रॉक्सीमेटली, ये एक तो यूज्ड मायापुरी में यूज्ड ही आपको चीज़ मिलेगी, तो उसकी अलॉय की कॉस्ट 25,000 के अराउंड है। अलॉय अभी मैं बताऊँ तो ये 17 इंच का अलॉय है, इसमें स्टॉक 15 का आता है, तो ये 17 इंच का अलॉय है। इसमें 215, 50, 17 का टायर डला हुआ है, और ये भी सारे के सारे योकोहामा के टायर हैं, चारों के चार। गाड़ी में आपने 15 इंच के आते हैं अलॉयज होंडा सिटी के अंदर, आपने डलवा लिए 17 के, तो इतनी प्रोफाइल बढ़ाने के बाद कुछ ड्राइविंग में कुछ फ़र्क आया हो या कहीं कुछ लग रहा हो टायर, या क्या कुछ चेंज कराना पड़ा आपको? देखिए थोड़ा टायर एक्चुअली ये अपनी साइज़ से थोड़े चौड़े हैं, तो ये पीछे वाले टायर थोड़े लग रहे थे, बिकॉज इसमें सीएनजी का सिलेंडर भी है, तो थोड़ा वेट के कारण अगर और थोड़ा एक्सटेंड वेट, मतलब या 3 या 2 जने थोड़े हैवी वेट के पीछे बैठ जाएं तो ये टच होते थे, तो इसके लिए पूरे मुझे स्पेसर पीछे डलवाने पड़े शॉकर्स में पीछे की साइड से। फ्रंट में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ड्राइविंग में और आप टर्न लेते हैं तो टर्न रेडियस का कुछ फ़र्क पड़ा हो? नहीं, टर्न रेडियस में कोई 19-20 का फ़र्क पड़ा होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और बाकी ये टायर जो ये टायर है ये कहीं से भी टच नहीं होता, मुझे कोई चेंजेस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है, बढ़िया। और इसकी कॉस्ट पे हम आते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा कॉस्ट ही रहता है कि कितने पैसे लगे हैं। और आप मायापुरी वाली वीडियो पूरे अलॉय व्हील्स पे मैंने बना रखी है, वो आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, उस पर आप जाके देख सकते हैं। तो ये अलॉय यूज्ड अलॉय हैं, मैंने मायापुरी से ही लिए थे। 25 के ये मुझे अलॉय पड़े थे, और उसमें 10,000 मेरे और लगे थे ये टायर के साथ, उन्होंने को 35,000 के टायर। तो टायर्स अच्छे मिल गए, अलॉयज अच्छे मिल गए और 35,000 में काम हो गया। मेरे ख्याल से अगर ये नया आप टायर ही लेने जाओगे तो ये 7,000 का एक टायर आपको पड़ने वाला है, और अलॉय तो पूछे मत, मतलब टोटल कॉस्ट अराउंड आपको 80-85-90 के बीच में कहीं ना कहीं पड़ जाएगी। तो ये काफ़ी सही है अगर इतने में आपको टायर और अलॉय मिल गए हैं। और एक ट्रस्ट वर्दी अगर कोई बंदा है उससे आप, मैं कॉन्टैक्ट भी शेयर कर देता हूँ उनका, इनके पास होगा लेके। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं यार, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस को लाइक किया करो यार, क्योंकि फिर लाइक नहीं करते ना, आप देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते तो एक मोटिवेशन नहीं आता। और सब्सक्राइब करके शेयर भी करो। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओके भाई।